वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो कुछ भी है, गुड आफ्टरनून। और अभी यूपी पुलिस की तरफ से ये कॉन्फिडेंशियल नोटिस है, इसे ऑफिशियली माने, रियल नोटिस है, कोई इसमें फेक है कुछ नहीं है। और अब होगी फरवरी और मार्च में दौड़। देखो, फरवरी मार्च में लास्ट में हो सकता है कि ये मार्च भी खींच दे, लेकिन फरवरी मार्च तो इन्होंने कहा, तो लेकिन मार्च में आपकी रनिंग हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस का क्या मामला है लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले इन पॉइंट पे बात कर लें, आखिर ये बात क्या है। ये देखो नोटिस है, और ये रियल नोटिस है, इसमें कोई फेक एक नहीं है। क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ के आयोजन के संबंध में ट्रैक की उपलब्धता के संबंध में, ट्रैक वगैरह जो होंगे उनकी उपलब्धता के संबंध में कृपया अवगत कराएं। आरक्षी नागरिक पुलिस पदों की सीधी भर्ती 2023 के चयन प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन माह फरवरी और मार्च 2025 में किया जाना प्रस्तावित है। ये सब देखो, आपकी रनिंग जो है पीईटी जिसे बोलते हैं, आपका जैसे डीबीपीएसटी, ये सब 9 फरवरी तक आपकी खत्म हो जाएगी, 9 फरवरी तक। उसके बाद आपकी रनिंग के लिए ग्राउंड वगैरह सब कुछ तैयार कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें लेट इसलिए हुई हैं क्योंकि आपका कुंभ चल रहा है ना, कुंभ मेला वगैरह और सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो पुलिस फोर्स वहाँ भी बहुत है। और कुंभ मेला की वजह से जो प्रयागराज वाली जो पुलिस लाइन है वहाँ पे बड़ा इफेक्टिव होगी। बहुत भीड़ भी हो रही है, अभी हमारे भैया की वहीं पे ड्यूटी है प्रयागराज में, तो इसलिए वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है, तो सब चीज़ें नहीं इतनी कवर हो पा रही, वरना आपकी रनिंग और ये सब चीज़ें साथ में चल सकती। भर्ती बोर्ड चाहता तो करा सकता था, लेकिन समस्या उसमें एक और आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स जो है वो आपका वहाँ चला गया कुंभ में। ऐसा कोई थाना नहीं यूपी का है जहाँ से गई, अदर उत्तराखंड वगैरह की भी फोर्स आई है, तो फोर्स कम पड़ रही, तब तो उन्होंने दूसरी स्टेट से मंगाई है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। यहाँ पे लिखा शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन में 400 मीटर के ट्रैक उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। नीचे भी लिखा, आपसे अतः अनुरोध है कि आरक्षी नागरिक पुलिस पद सीधे भर्ती 2023 की माह फरवरी मार्च 2025 में सारी दक्षता का आयोजन कराए जाने हेतु पीएसी वाहिनियों में, सारी पीएसी वाहिनियों में आपकी रनिंग होगी, जितने पीएसी ग्राउंड है। 400 मीटर ट्रैक की उपलब्धता का विवरण दिनांक 10/1/2025 तक बोर्ड को उपलब्ध कराने, 10 जनवरी तक, मतलब 10 जनवरी तक आपको सबकी बोर्ड की उनके जो फिर नोटिस वगैरह हैं और जो कुछ भी उनका है सब वहाँ पर पहुँच जाएगा, इसलिए कुछ भी नहीं बचेगा। और अब आपकी पता है रनिंग तो अब थोड़ी लेट हो गई। लेट कितना होगी, आपके पास खूब पूरा भी जनवरी है, पूरा जनवरी है, और पूरा लगभग 15 से 20 फरवरी तक है आपके पास। खूब आपके पास अभी भी आपकी रनिंग नहीं आ पा रही है। यदि रनिंग अभी भी 27, 28 या 25 से ज़्यादा आ रही है, तो आराम से खूब टाइम है अच्छा खासा, अपनी रनिंग अपने टाइम के अंदर ला सकते हो। अब इससे ज़्यादा बोर्ड टाइम नहीं दे सकता है। आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है, और दुख भरी ये बात है कि क्या कट ऑफ पे असर पड़ेगा। कट ऑफ पे बिल्कुल असर पड़ेगा। जो रनिंग बच्चा नहीं मार पा रहा था वो भी, देखो बहुत लोग कहते थे हम तो रनिंग कब करेंगे, जब डीबी हो जाएगी। अब डीबी भी हो गई, अब कोई जैसे किसी का टाइम नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब मैक्सिमम लड़कों ने रनिंग स्टार्ट कर दी थी, जो सोच रहे थे कि हम तो रनिंग कर ही लेंगे। जब वो ग्राउंड पे उतरे तो उनको लगा कि अब उनको पता चला कि नहीं, रनिंग बहुत हार्ड होती है, रनिंग आसान नहीं होती है, रनिंग 10-15 दिन में नहीं तैयार की जा सकती। पहले वो सोचते थे कि रनिंग 10-15 दिन में तैयार हो जाएगी, लेकिन अब जब ग्राउंड पे उतरे तो उनका 28-30 मिनट टाइमिंग आ रहा। हमारे पास बहुत मैसेज आते हैं, भैया अब क्या करें, अब तो रनिंग का भी टाइम आ गया। अब तो वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें टाइम मिल गया है और रनिंग हमें 25 मिनट से नीचे लानी है, तो रनिंग कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जब वो कंटिन्यू रनिंग करते रहेंगे तो उनकी आराम से रनिंग हो जाएगी। और रनिंग आपकी मार्च के फरवरी की उन्होंने लिख तो दिया, हमें लग रहा है कि 23 फरवरी के बाद ही आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि कुंभ आपका खत्म हो जाएगा 23 फरवरी को, और फिर इसीलिए इन्होंने लिखा है फरवरी और प्लस मार्च, इसीलिए इन्होंने लिखा। और रनिंग आपकी लेट होने की वजह कुंभ मेला की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ईडब्ल्यूएस का क्या मामला है कि बहुत ज़्यादा सेंटर पे ईडब्ल्यूएस इसलिए दिक्कत आ रही है ईडब्ल्यूएस पे, जिन्हें इंग्लिश वाला जिनका है उनको सीधे यूआर में डाल दे रहे हैं। तो हमें कंफर्म करके एक चीज़ बताइएगा, क्या खाली उन्हें ही डाला जा रहा है जिनके में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या उनको भी डाला जा रहा है जिनमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ यूपी? ठीक है, क्यों? गवर्नमेंट ऑफ यूपी वाला है वो मैक्सिमम सेंटर पे, हमें लगता है हर सेंटर पे एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। इसीलिए मैं एक चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग इस पर जरूर बताइएगा, और फिर आपकी हेल्प कर देंगे। दूसरी बात यह है कि आप हमसे गुस्सा भी हो सकते हैं। क्यों? पता है, बहुत लोग कह रहे थे हम कोर्ट जाएंगे भर्ती कि हमारा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है। एक बात बताएं, वहाँ पे आपके 0% क्या माइनस में चांस है। किसी वकील के भी चक्कर में मत पड़ना यदि आपका इंग्लिश का है। पता क्यों? क्योंकि भर्ती जो कोर्ट है उसने खुद कहा था कि भर्ती है वो नियमावली के अनुसार चलनी चाहिए, और जो नोटिफिकेशन दिया है तो भर्ती बोर्ड एक ही अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा कि देखो सर, नोटिफिकेशन हमने पहले दे दिया था और हमने साफ साफ मेंशन किया था कि पैरा में इतना इतना ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। जब वो फॉर्मेट ही नहीं तो हम कहाँ से उपलब्ध करें? भर्ती कोर्ट या भर्ती बोर्ड कोई भी तुम्हें किसी भी बेस पे आपको अंदर नहीं लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि कोर्ट खुद कह चुका है। ऐसा नहीं कोर्ट ने आपको
एक्सेप्ट कर लेगा कि आप कुछ भी कह रहे हो। नहीं, कोर्ट खुद कह चुका है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाएंगे, खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा रहे हैं। और जिनका चल गया है बहुत अच्छी बात है, क्यों, उनके साइन हो चुके हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं। जिनका जैसे कि EWS चल गया है और जहाँ चल रहा है, आपके लास्ट में जब फाइल आपकी बन रही होगी उस पर साइन वगैरह हो जा रहे हैं फाइनली, तो आपको कोई सोचने की दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी एक बार साइन हो चुके ना, भर्ती बोर्ड कुछ कर सकता। अब वो फाइल वगैरह चढ़ गए, अब कह रहे हो कि दोबारा डॉक्यूमेंट चाहिए, अब कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। मेडिकल के टाइम वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें चेक होती हैं, वो तो डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मली जैसे नहीं मैनुअली चेक कर लेते हैं, ठीक है इनका डॉक्यूमेंट ये सही है, बहुत सही है, ठीक है। तो आप अपनी रनिंग के लिए कमर कस लीजिएगा। देखो कट ऑफ पे असर पड़ना लाजमी है। क्यों करना लाजमी है कि अब हमें नहीं लगता कि रनिंग में कोई फेल होगा। देखो डॉक्यूमेंट तो इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं बॉडी से या किसी से, ये तो जिसकी मिस्टेक है या फिजिकली जो आपका जैसे कि हाइट में इस बार बाहर हो गया, जो अब हाइट में जो लड़के मतलब कि बाहर होने वाले वो तो बाहर होंगे। अब जो है वो प्योर कंपटीशन है। आप खुद एक रियलिटी में सोचना, हो सकता है आपको लग रहा हो कि हमें डरा रहे हो, ये है वो है, डरा नहीं रहे। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी आगे की जरूर करते रहो, पढ़ाई जिसे कहते हैं, पढ़ाई जरूर करते रहो। UPSI वगैरह वैकेंसी वो भी आने को है, तो इसलिए तैयारी करते रहो। बाकी बहुत लोग होंगे कि देखो कट ऑफ यहाँ पे बताना, हमें नहीं कह रहे कि 5 नंबर बढ़ेगी या 15 नंबर बढ़ेगी, कितने, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। आप ये नंबर जैसे कि किसी के 5-6 नंबर ज़्यादा हैं तो थोड़ा वो प्रॉब्लम में है, तो हो सकता है नहीं भी हो सकता, मैं नहीं कह रहा नहीं होगा। आप अपनी रनिंग एकदम 25 मिनट में कर लीजिएगा, पहले 25 मिनट के अंदर रनिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में रनिंग जब 25 मिनट के अंदर आ जाए आपकी, फिर उसके बाद में आप पढ़ाई में करते रहिएगा और डेली थोड़ा टहलते रहोगे, तो आपकी चीज़ें आपके लिए जब रनिंग आएगी तो आप 10 दिन भी आपको मिल जाएंगे, तो आप रनिंग फटाक से कर जाओगे। और दूसरी बात, आप लोग कह रहे हो कि रनिंग भी महीने में चलेगी। देखो रनिंग यहाँ पे एक दिन में कितने 75 या 150 लड़के बुलाए जा रहे हैं ना, 75 बुलाए जा रहे हैं तो 150 एक सेंटर पे। अब एक बताओ, यहाँ पे तो एक ही ग्रुप बनता है लगभग 75 में, और वहाँ पे जब रनिंग होगी तब एक सेंटर पे कम से कम भी लड़के बुलाए जाएंगे 500 बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है एक ग्रुप में 100 लड़के कम से कम दौड़ते हैं एक ग्रुप में, और जब 100 लड़के ग्रुप दौड़ेंगे तो कम से कम 5 ग्रुप तो हो ही जाएंगे कम से कम। और रनिंग तो शाम तक चलती है 4-5 बजे तक, 4-5 बजे तक रनिंग चलती है। रनिंग के लिए टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ रनिंग अब नहीं होगी। तो रनिंग तो बहुत, जितना DB चला उससे पहले 100% DB PST जितना चला, जैसे कि 30-40 दिन चला, 30-35 दिन, तो उससे पहले आपकी कम टाइम में, लगभग हमें लग रहा है कि 20 दिन में रनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 20 दिन में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बच्चे भी अब सारे नहीं है, अब लड़के 20,000-25,000 लड़के तो निकल ही गए होंगे, तो इतना माने 1.5 लाख लड़के लड़कियां टोटल होंगी जो रनिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। तो मेरा बताना एक मेरा धर्म था, हो सकता है आपको कुछ बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ रनिंग अब आपकी पहले नहीं हो सकती है। ये रनिंग पहले होती तो अब तक जो जनवरी चल रहा है, आज लगभग 6 जनवरी होगा, यदि इन्हें 20 जनवरी से रनिंग करवानी होती तो इन्हें अब तक नोटिस इन्होंने दे दिया होता, और नोटिस में ज़्यादा डिले नहीं करते और बता देते कि हाँ आपकी रनिंग इस टाइम से है। और इसीलिए कोई नोटिस भी नहीं आ रहा था। आप लोग भी परेशान, हम लोग भी परेशान थे कि नहीं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी रनिंग की तैयारी करते रहिएगा, साथ में पढ़ाई करते रहिएगा। और UPSI वालों के लिए बता दें, उनका ग्रुप भी बन जाएगा जल्दी, उनकी टेंशन मत लीजिएगा। अभी तो आपकी रनिंग है, रनिंग वगैरह हो जाए, अब उससे पहले ग्रुप वगैरह बन जाएंगे। लेकिन जैसे आपका देखो रनिंग होने के बाद फिर आपका कोई काम नहीं रह जाएगा, कुछ काम रह जाएगा, कोई काम नहीं रह जाएगा, फिर सिर्फ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बस आपको भी पता हो जाएगा हमारा हो गया। जब आपके पास एक UPP की जॉब होगी तो आपका भी मन लगेगा कि हाँ अब हम UPSI की तैयारी करें, ठीक है।